तो जब बात आती है सबसे रिलेटेबल सुपर हीरोज की, तो स्पाइडरमैन का नाम सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि आखिर में वो भी एक टीनेजर है जिसे सुपर पावर्स तो मिल गई, लेकिन उसके बाद भी वो काफी स्ट्रगल करता है अपने स्कूल, रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का तो नहीं पता, लेकिन स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज में से एक है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एजिलिटी देखने मिल जाती है। ये वॉल्स पर चिपक जाता है और इसके पास वेब शूटर्स भी देखने मिल जाता है, जो अच्छे खासे ड्यूरेबल होता है। पर दूसरे सूप्स की तरह स्पाइडरमैन के भी कुछ लिमिटेशंस और वीकनेसेस है, जिससे बंदा भी इंजर्ड हो सकता है। सुपर विलन ज्यादातर स्पाइडरमैन के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को टारगेट करता है, जिसकी वजह से पीटर के ऊपर इमोशनल प्रेशर भी काफी बन जाता है और पीटर पार्कर के साथ स्पाइडरमैन की लाइफ को मैनेज करना काफी हार्ड काम हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी स्पाइडी काफी तगड़े सुपर विलन्स के साथ फाइट कर चुका है और स्पाइडी के एनिमे डिफीट्स की लिस्ट भी बहुत अच्छी है, जिसमें से एक नाम डॉक्टर स्ट्रेंज भी है। लेकिन क्या हो अगर स्पाइडी फैंटास्टिक फोर से फाइट करे, क्योंकि काफी सुपर फैंस को लगता है कि स्पाइडी एक ऐसा बीइंग है जो इस टीम को इजीली नॉकआउट कर देगा। और इसी की बात आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीड रिचर्ड्स की। तो कॉस्मिक एनर्जी की वजह से रीड को अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की एबिलिटी मिली और रीड काफी लंबे डिस्टेंस तक खुद को स्ट्रेच कर सकता है। रीड की बॉडी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि इसे कट करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कॉमिक्स में तो वोल्वरिन के क्लॉज भी रीड की बॉडी को कट नहीं कर पाता है, लेकिन अगर रीड स्पाइडी के सामने आ गया तो अपने इलास्टिक नेचर की वजह से स्पाइडरमैन के अराउंड उसे रैप कर देगा। ऐसा करने से स्पाइडी अपने वेब शूटर्स को यूज नहीं कर सकता और उसकी स्ट्रेंथ भी यहाँ किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि रीड की बॉडी सिर्फ स्ट्रेच होगी। ऊपर से रीड मार्वल के जीनियस में से एक है जो कई बार टोनी स्टार्क को भी सरपास कर चुका है। इसलिए मिस्टर फैंटास्टिक ऐसे गैजेट्स या बैरियर्स बना सकता है जहाँ स्पाइडरमैन की पावर्स ठीक से काम ही नहीं करेगी। इसलिए ना तो स्पाइडी या फिजिकल फाइट में जीत सकता है और ना ही इंटेलिजेंस में। सो रीड आसानी से स्पाइडी को टेक डाउन कर देगा। फिर बात करें सुजन स्ट्रोम की, जिसे इनविजिबल वुमेन भी कहा जाता है। तो इसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये दूसरों को और खुद को इनविजिबल बना सकती है और साथ में फोर्स फील्ड भी बना लेती है, जिससे अटैक भी कर सकती है और खुद को प्रोटेक्ट भी। लेकिन इनविजिबल वुमेन की फोर्स फील्ड स्पाइडरमैन की हर एक अटैक्स को ब्लॉक कर सकती है और ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि इनविजिबल वुमेन इस टीम की सबसे कमजोर मेंबर है, लेकिन एक्चुअली ये सबसे पावरफुल है। इनविजिबल वुमेन अकेले रेड हल्क और शी हल्क जैसों को बीट कर चुकी है और इतना कम पड़ जाए तो एक बार तो ये अकेले एंटायर एवेंजर्स टीम को टक्कर दे रही थी, इंक्लूडिंग थॉर, आयरन मैन और कैप्टन मार्वल। तो इस फिट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सुजन किस लेवल पर जा सकती है अगर वो होल्ड बैक करना छोड़ दे तो। साथ में सुजन चाहे तो पीटर पार्कर के बॉडी के अंदर फोर्स फील्ड बना सकती है, जिससे उसके ऑर्गन डैमेज हो सकता है। नहीं तो उसे बैरियर में तब तक बंद रखेगी जब तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से पार्कर अनकॉन्शियस नहीं हो जाता। बेसिकली कॉमिक्स में सेम ट्रिक का यूज करके सुजन ने रेड हल्क को नॉकआउट कर दिया था, जो स्पाइडरमैन के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल है। इसलिए सुजन स्ट्रोम भी आराम से इस स्पाइडी को बीट कर देगी। फिर आता है ह्यूमन टॉर्च और ये मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जॉन स्ट्रॉम पूरा आग से बना हुआ है। तो स्पाइडरमैन वैसे भी हैंड टू हैंड फाइट नहीं कर सकता और वेब्स भी यहाँ पर किसी काम नहीं आने वाले। ये वेब्स भी ह्यूमन टॉर्च के कांटेक्ट में आती है, राख बन जाएगी। लेकिन ह्यूमन टॉर्च चाहे तो स्पाइडरमैन को इजीली बर्न आउट कर सकता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ह्यूमन टॉर्च के पास सुपरनोवा है और इस स्टेट में जाकर वो सन जितना गर्म हो जाता है। स्पाइडरमैन इस लेवल की गर्मी से तो कभी सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए ह्यूमन टॉर्च भी स्पाइडरमैन से ज्यादा पावरफुल है। और रही बात द थिंग की, तो बेन ग्रिम के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन खास बात यह है कि इसकी बॉडी पूरी रॉक से बनी है। और स्ट्रेंथ वाइज देखिए तो कॉमिक्स में द थिंग कई बार इक्वली मैच करता है हल्क से और कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में द थिंग हल्क को बीट भी कर चुका है। लेकिन जब स्पाइडरमैन द थिंग के सामने आएगा तब स्ट्रेंथ वाइज हमें काफी बड़ा गैप देखने मिलेगा। स्पाइडरमैन की जो फिजिकल अटैक्स है वो यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो पूरा रॉक से बना है उस पर पंचेस का कोई असर नहीं होने वाला। और अगर स्पाइडी यहाँ पर वेब शूटर से द थिंग को ट्रैप करने की सोचता है तो ये चीज भी काम नहीं करेगी, क्योंकि द थिंग अपने स्ट्रेंथ का यूज करके फ्री हो जाएगा। लेकिन अपने स्पाइडर सेंस और एजिलिटी की वजह से द थिंग के भी ज्यादातर अटैक्स टारगेट को हिट नहीं करने वाले। पर जैसा कि मैंने पहले बताया, द थिंग की स्ट्रेंथ मैच करती है इनक्रेडिबल हल्क से, इसलिए अगर द थिंग का एक भी पंच स्पाइडरमैन को लग गया तो स्पाइडी की आधी जान वही निकल जाएगी। इसलिए द थिंग के लिए आसान नहीं होने वाला, लेकिन आखिर में वही स्पाइडरमैन को बीट कर देगा। अब ये तो थी इंडिविजुअल फाइट की बात, लेकिन अगर स्पाइडी 1v4 करने की सोचता है तो ये उसकी लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फैंटास्टिक फोर का हर एक मेंबर स्पाइडी से ज्यादा सुपीरियर है और अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट टीम से अगर स्पाइडी अकेला फाइट करेगा तो उसका हारना पक्का है। इसलिए स्पाइडी का यहाँ जीतने का कोई चांस नहीं बनता।
हाँ, लेकिन अगर पीटर पार्कर को फाइट करने से पहले प्रेप टाइम मिल जाए तो बात अलग है, पर फैंटास्टिक फोर में रीड रिचर्ड्स है जो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, इसलिए 99% पॉसिबिलिटी है कि रीड स्पाइडी के हर एक अटैक का काउंटर ऑलरेडी तैयार कर चुका होगा, या फिर एटलीस्ट ये श्योर करेगा कि फाइट में कोई भी फैंटास्टिक फोर मेंबर उनकी वीकनेस से कमजोर ना हो जाए। और सूजन स्ट्रोम और बेन ग्रिम भी कोई एरे गहरे नहीं है, ये दोनों भी प्लेनेट के सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन में से एक है। वो तो रीड की पब्लिसिटी इन दोनों को शैडो में रखती है, लेकिन आज की सुपर बैटल का कंक्लूजन यही है कि स्पाइडरमैन फैंटास्टिक 14 को बीट नहीं कर सकता। लेकिन अब आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।